नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है हिमेश और आपका सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे छात्रों संस्कृत का पाठ 3 स्वावलंबन कक्षा 7 का रुचिरा में से। आज हम उसकी समरी देखेंगे पहले, क्योंकि आपको संस्कृत का शब्दार्थ सहित व्याख्या, पहले आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी तो व्याख्या आप शब्दार्थ की सहायता से खुद कर लेंगे। तो मैं आज का वीडियो में सिर्फ स्वावलंबन पाठ की समरी पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शब्दार्थ सहित व्याख्या। देखना नहीं भूलना। स्वावलंबन मीन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। प्रस्तुत पाठ में दो मित्रों की कथा के द्वारा वर्णन किया गया है कि स्वावलंबी मनुष्य सदा सुखी रहता है। पराधीन जो होता है मीन दूसरों के अधीन जो होता है व्यक्ति दुखी होता है। मीन जब तक आदमी अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता तब तक आदमी सुखी नहीं रहता। इसके कहने का भाव है, इस पाठ में क्या बताता है कि लेखक बताते हैं कि मनुष्यों को सदा सुखी रहना है तो उसको अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। और जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं वह सदा सुखी रहते हैं, और जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं वह सदा दुखी होते हैं। सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। पाठ में संख्यावाची शब्दों में से भी अवगत कराया गया है। मीन पाठ में संख्यावाची शब्द भी आए हैं, मीन काउंटिंग के शब्द भी आए हैं, उनसे भी अवगत मीन आपका परिचय करवाया गया है। कृष्णमूर्ति तथा श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ का पिता समृद्ध था, मीन धनवान था, और उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। उसके विशाल भवन में 40 खंभे थे। मीन उसका एक बहुत बड़ा घर था, भवन था, महल था, और उसमें बच्चों कितने खंभे, कितने पिलर लगे हुए थे, 40, और 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी। 18 मीन 18 कमरे थे, और उसमें कितनी खिड़कियां थी, 50 खिड़कियां थी, विंडोज। कृष्णमूर्ति के माता पिता साधारण कृषक थे, मीन वह किसान थे। कृष्णमूर्ति के माता पिता जो थे वह क्या थे, एक किसान परिवार से थे। उनका घर आडंबर शून्य तथा अत्यधिक साधारण था। मीन उनमें कोई भी दिखावे वाली भावना नहीं थी। जो कृष्णमूर्ति के माता पिता थे उनको वह ना ही कोई आडंबर या दिखावा बिल्कुल भी नहीं था, और अत्यधिक साधारण व्यक्ति था। कौन? श्री कृष्णमूर्ति के माता पिता साधारण परिवार से थे। एक बार श्रीकंठ उसके घर आया। उसके घर में नौकर को ना देखकर श्रीकंठ ने कहा, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। अब जो महलों में पलता है बच्चा, वह दूसरे के घर में जाता है तो पहले वह जो अपने घर में होता है वह सोचता है कि दूसरों के घर में भी वैसा ही हो, परंतु क्या देखता है वह, श्रीकंठ ने कहा, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, मेरे यहाँ तो अनेक नौकर हैं, सर्वेंट। तो स्वावलंबी जो कृष्णमूर्ति कहने लगा, मेरे 8 नौकर हैं।
अब कृष्णमूर्ति ने क्या कहा, वो स्वावलंबी था और उसने कहा कि मेरे 8 नौकर हैं, मीन 8 सर्वेंट हैं, यथा 2 पैर। अब देखो किसे नौकर बोल रहा है वो, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख तथा 2 कान, ये प्रतिपल मीन हर क्षण मेरे अधीन रहते हैं, मीन मेरे साथ रहते हैं। परंतु तुम्हारे नौकर दिन रात कार्य नहीं कर सकते, अतः तुम नौकरों के अधीन हो, मीन तुम्हारे नौकर जो हैं सदा ही तुम्हारे साथ नहीं रहते, क्योंकि वह जो तुम नौकरों के अधीन हो, तुम हो उनके अधीन। अपना कार्य स्वयं करने से सुख ही प्राप्त होता है। ये सुनकर श्री कर्ण अत्यधिक प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ ये बात सुनकर, और कहने लगा आज से मैं भी अपना कार्य स्वयं करूँगा। देखा बच्चों, एक अच्छे दोस्त ने दूसरे दोस्त का कैसे चेंज कर दिया, कैसे उसका माइंड परिवर्तन कर दिया कि उसे अपना जैसा बना लिया। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अपना काम खुद करना चाहिए, और जो अपना काम खुद करते हैं वह सदा क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शब्दार्थ सहित व्याख्या करने के लिए तैयार रहना, देखना ना भूलना। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।